अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। तो हमको क्लीन हैंड आना पड़ेगा, हम सबको। एक लड़ाई हम बाहर लड़ रहे हैं, एक लड़ाई हमको अपने भीतर भी लड़नी पड़ेगी। हमको, हम जो कर सकते हैं, हम अपने आसपास के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा, स्त्रियों, उनको क्या ये महसूस करा पा रहे हैं कि तुम भी मेरे बराबर हो, तुम्हें कट कर रहने, बट कर रहने की जरूरत नहीं है। तो जिस सवाल पर मैं बात करना चाहता हूं कि सुनील खिलनानी ने कहा कि देखो भाई, भौगोलिक या सांस्कृतिक इकाई नहीं है भारत, ये एक डाइवर्स जोन है, जीवंत, गतिशील और जटिल परियोजना है आइडिया ऑफ इंडिया। और अगर इसको बचाओगे, ये तभी तक जिंदा रहेगा जब तक विविधता, लोकतंत्र और तुम्हारे समावेशी सिद्धांत, इंक्लूसिव प्रिंसिपल बचे रहेंगे। अगर इनको बचा पाओगे तब भारत नाम के विचार को भी बचा लोगे। और अगर इसको नहीं बचा पाओगे और इसके लिए बहाने चाहे जो बनाओ, तुम आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं बचा पाओगे। अब यह देखिए कि 1997 में आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी कॉइन करते हैं, और उसके बाद एक तो वो समय ही, इसका मतलब कि खिलनानी को यह लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया पर बात करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचाई जा रही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब ये किताब आई उसके 5 साल पहले बाबरी मस्जिद हुआ था और देश के माहौल में भारी उथल पुथल चल रही थी। पहले नेशनल फ्रंट और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें लड़ रही थी अपनी सीमाओं से, जड़ताओं से। देखिए, कोई चीज हवा में नहीं है, हर चीज धरातल पर है। हम जब तक उसके मूल को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बचा सकते। और मैं आइडिया ऑफ इंडिया की बात से आगे जाना चाहता हूं, मैं आइडिया ऑफ सेल्फ की बात करना चाहता हूं। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और आइडिया ऑफ सेल्फ क्या है? आइडिया ऑफ सेल्फ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात होनी चाहिए, संविधान के विचार पर बात होनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो निरपेक्ष है,